तो नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है डाटा हैंडलिंग में। पार्ट फर्स्ट आपने सबने देख लिया होगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, ये हैंडलिंग कैसे हो गया भाई, हैंडलिंग चैप्टर ये 74 लिखा हुआ है। पेज नंबर 74 से 79 तक हमने कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं उसके आगे। आगे का टॉपिक है बेटा पिक्टोग्राफ। ठीक है, आप सब ने पढ़ रखा है पिक्टोग्राफ, ठीक है ना। उसको भी वन बाय वन पढ़ेंगे। पिक्टोग्राफ में क्या होता है बेटा, सेम ग्राफ ही होता है। जैसे क्या है, दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो पिक्चर प्लस ग्राफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा होगा। जैसे ये वाला देखते हैं, स्कूल है, स्कूल में बच्चे मोड ऑफ ट्रैवलिंग करते हैं। कौन कौन से मोड से, पहला है प्राइवेट कार से, पब्लिक बस से, स्कूल बस से, साइकिल से और पैदल चल के भी आते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्केल, ये की बोलते हैं, या तो स्केल बोलते हैं या हम की बोलते हैं। यहाँ पे एक इमोजी दे रखी है और एक स्टूडेंट दे रखा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक इमोजी बना दूं, इसका मतलब कितना है, एक स्टूडेंट। तो मैं पिक्चर के थ्रू आपको कुछ डाटा दे रहा हूँ, उस डाटा से आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है, इंफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट कार। प्राइवेट कार में कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4। भाई जितने इमोजी, एक इमोजी की वैल्यू एक स्टूडेंट, ठीक है। तो आप सारे देख लीजिए, पब्लिक बस में, स्कूल बस में कितने हैं, साइकिल में सबसे कम है, सबसे ज्यादा क्या है स्कूल बस में। एक एक झटके में अपन क्या पता कर सकते हैं, मैं पूछूं सबसे ज्यादा किसमें, सर स्कूल बस में, सबसे कम साइकिल में। अपन क्या है बिल्कुल देखते हैं। और क्वेश्चन भी ये पूछा गया है, विच मोड ऑफ ट्रैवल यूज बाय द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, और विच मोड ऑफ ट्रैवल यूज बाय द लीस्ट, सबसे कम। सबसे कम कौन सा है बेटा, साइकिल है, सबसे ज्यादा जो है स्कूल बस से आते हैं। ठीक है, ये है पिक्टोग्राफ, पिक्चर प्लस ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। ए पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा, डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू पिक्चर ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पिक्चर को प्रेजेंट करते हैं। इससे क्या फायदा है, इससे हेल्प मिलती है आंसर क्वेश्चन करने के लिए। इससे हेल्प मिलेगी हमारे को कोई भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में, बिल्कुल फटाफट, बिल्कुल क्विक ग्लैंस में हम ढाल सकते हैं। इन अबाउ पिक्टोग्राफ वन यूनिट सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक सिंबल। अब कहने की बात है, यहाँ पे इमोजी भी चेंज कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे अपन एक इमोजी की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। मैं हो सकता है 5 स्टूडेंट भी रख सकता हूँ। ठीक है, ये कब आगे पढ़ेंगे अपन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इस इमोजी की जगह मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ, इस इमोजी की जगह मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, इस इमोजी की जगह मैं प्लस बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि भी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ये स्केल लिखना जरूरी है, 101%, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कितना है वो भी वैल्यू भी लिखनी जरूरी। आगे बढ़ते हैं। देयर आर ऑल्सो अदर पिक्टोग्राफ वेयर वन यूनिट और सिंपल स्टैंड फॉर मेनी पीपल और ऑब्जेक्ट, पीपल के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है। देखिए नंद किशोर ने अपने स्कूल में क्या हुआ, बच्चों का डाटा कलेक्ट किया। कौन से बच्चे, कैसा डाटा, कि ऐसे बच्चे जो हर दिन 9 घंटे सो रहे हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी 9 घंटे सो पा रहे हैं, कभी कभी नहीं सो पा रहे हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी भी 9 घंटे नहीं सो पा रहे, 9 घंटे से कम ही सो पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक ट्राइंगल है आपके बुक में, देखिए यहाँ पे 100 चिल्ड्रन, सॉरी 10 चिल्ड्रन दे रखा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना रखा है। तो ऑलवेज में बेटा 1 2 3 5 है, तो एक की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50 स्टूडेंट जो है डेली जो क्या है 9 घंटे सो रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है नेवर में 1 2 3 4, मतलब 4 इंटू 10, 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल की वैल्यू कितनी, 10 चिल्ड्रन है, तो 40 बच्चे जो हैं कभी भी 9 घंटे, जो क्या है कभी भी 9 घंटे नहीं सो पा रहे हैं, एटलीस्ट भी नहीं सो पा रहे। समटाइम्स कभी कभी कुछ बच्चे हैं, देखो यहाँ पे पूरा ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पे भी पूरा ट्राइंगल बना है, पर यहाँ पे ट्राइंगल हाफ बना हुआ है, तो हाफ 10, ये तो एक पूरा ट्राइंगल कितना हो जाएगा 10, एक पूरा ट्राइंगल 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, और एक जो है हाफ है, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, तो टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे 25। समझ में आ गया ना। पूरा एक ट्राइंगल के लिए तो कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा।
और हाफ ट्राइंगल के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर इधर हाफ कर रहे हैं तो इधर भी हाफ कर देंगे, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये जो 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 अपन ने पढ़ा है, ऑलवेज कितने बचे, 50 है, समटाइम्स वाले 25 है, नेवर वाले कितने हैं, 40 है, यही है। और इसी का आंसर इन्होंने भी दे रखा है। ठीक है, हमने तो कर ही लिया, इन्होंने भी क्या कर रखा है, बना रखा है, आप देख सकते हैं। अब पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करना है उसको हम ध्यान से देखेंगे। वैसे ही लखनपाल जो है क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक जाते हैं और हर एक टीचर, क्लास टीचर से पूछते हैं आपके क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं। क्लास फर्स्ट में बेटा जो 3 बच्चे एब्सेंट थे, क्लास 2 में 5 बच्चे, फिफ्थ 5 बच्चे एब्सेंट थे, थर्ड में 4 बच्चे थे, फोर्थ में 2 बच्चे थे, फिफ्थ में कोई भी एब्सेंट नहीं था, सिक्स्थ में 1 बच्चे एब्सेंट है, सेवंथ में जो है 5 बच्चे एब्सेंट है और एट्थ में जो है 7 बच्चे एब्सेंट। अब हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, एक साइड हम क्लास लिखेंगे, एक साइड हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एब्सेंट बच्चे के नाम लिखेंगे, और यहाँ पे स्केल लिखना भूलेंगे नहीं। एक जो इमोजी बना रहे हैं वो एक स्टूडेंट है। अब बताइए, अब मुझे बताइए क्लास 4 में कितनी इमोजी बनेगी। सर क्लास 4 में तो सर 2 है तो 2 इमोजी बनेगी। और सर क्लास 8 में कितनी बनेगी, सर क्लास 8 में जो है 7 है तो हमारे यहाँ पे 7 बनेंगे। ऐसा कौन सी क्लास है जिसमें कुछ भी नहीं बनेगा, सर ऐसा कौन सा है, फिफ्थ। फिफ्थ में बेटा 0 है, 0 का मतलब क्या हुआ, उस दिन कोई भी एब्सेंट नहीं था या सारे बच्चे आए हुए थे, वो तो अच्छी क्लास रही होगी। ठीक है, ये था आपका पिक्टोग्राफ, इजीली बनाना है। आगे बढ़ते हैं इससे। अब मान लेते हैं एक और, ये तो थे लखनपाल जी। लखनपाल जी के जो दोस्त हैं जरीना और संगीता, इन्होंने क्या करा कि लखनपाल ने अगर एब्सेंटीज के लिए बारे में पूछा है तो हम कितने बच्चे प्रेजेंट है उनके बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में 30 बच्चे, सेकंड में 35, थर्ड में 20 और फिफ्थ फोर्थ में 25, फिफ्थ में भी 30 बच्चे थे, सिक्स में 25 बच्चे हैं और सेवंथ में 30 बच्चे और एट्थ में 20 बच्चे प्रेजेंट थे। एक दिन जिस दिन इन्होंने डाटा लिया उस दिन ये बच्चे थे। अब बेटा देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है ना, सबसे बड़ा नंबर। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बेटा, ये है सेकंड क्लास का 35। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, अगर हम 30, एक वैल्यू जो है, एक इमोजी की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पूरा 35 तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर को मल्टीपल लेंगे। किस किस का नंबर का मल्टीपल है, तो एक इमोजी हमने किसके बराबर ले ली बेटा, 5 स्टूडेंट के लिए ले ली। तो देखिए यहाँ पे कितना फेस बनेंगे, यहाँ पे 6 बनेंगे, यहाँ पे 7 बनेंगे, 5 7 जा 75, 5 4 जा 10, तो यहाँ पे 4 बनेंगे। ठीक है, देखो 4 बने, यहाँ पे 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5 बने, और एक इमोजी की वैल्यू कितनी, 5 स्टूडेंट है। ऐसे सिक्स में कितने बनेंगे, 6 बने, सॉरी फिफ्थ क्लास में 30 है तो यहाँ पे 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, सबके नाक लगा दीजिए। सिक्स क्लास में 25 है तो 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25। सेवंथ क्लास में 30 है तो एक है, कितना है एक की वैल्यू 5, 5 10 15 20 25 30। यहाँ पे एट्थ क्लास में है तो 5 10 15 20, सॉरी 20, है ना। तो ये हमारे पास हो गया, क्लासेस यहाँ पे आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट जो है वो इस साइड में आ गए हैं। इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन और इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप इसको बोलोगे एक्स एक्सिस और इसको बोलोगे वाई एक्सिस, पर मैं अभी बताना चाह रहा हूँ ये अभी आपके काम में नहीं आने वाला। आप ये समझिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा खड़ा हो, सीधे वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल मतलब ये टर्न स्टेप हो गया तो टेंग 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 टेंग। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। आगे बढ़ते हैं और डांस। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या मल्टीपल ले लिया 5। अब ऐसे ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक इमोजी क्या होगा बेटा, 10 स्टूडेंट के बीच में ग्राफ। यहाँ पे देखिए 10 ले लिया तो यहाँ पे कितने बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे, 1 10 20 30 ना, 10 20 20, एक की वैल्यू कितनी 10 है तो 30। अब यहाँ पे देखिए 35 का सर ये ऐसा तो है कि भी 10 10 और 10 30 तो हो गया। अब इस 5 का क्या करेंगे अपन, हाफ कर देंगे, 10 का हाफ, मतलब देखिए ये जो इमोजी बन रहा है वो हाफ,
वैसे ही नेक्स्ट इसमें कितने बनेंगे, इसमें सर 2 ही बनेंगे, इसमें 2.5 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, इसमें 2.5, इसमें भी 3, इसमें भी 2 बनेंगे। जो हमने बनाया वो सही बनाएंगे, देखो इसमें भी 2 है। तो आप देख के भी पता कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, डाटा दे रखा होगा पिक्टोग्राफ, ये तो था टाइप नंबर 1, डाटा दे रखा है आपको पिक्टोग्राफ। तो इसमें क्या था बेटा, आपको क्या दे रखा था, इसमें पिक्टोग्राफ दे रखा था, क्वेश्चन पूछ रखा था। ये टाइप नंबर 1 ये है। टाइप नंबर 2 क्या है, आपको डाटा दे रखा होगा, पिक्टोग्राफ बनाना होगा, टाइप नंबर 2। आगे भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, what could be the problem faced in the preparation such pictograph if the total number of a student present in a class 33 and 27। आज बेटा जैसे 10 अपना है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है ना, इसके लिए तो अपन ने ये बना दिया, 5 स्टूडेंट के लिए ये बना दिया, हाँ ये बना दिया। अब बेटा 3 स्टूडेंट के लिए क्या बना, कि हम बना तो सकते हैं पर हमारा जो डाटा है वो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, हम एक्यूरेट नहीं बना सकते हैं। और ये हमारे लिए जैसे इसमें 33 बनाना मुश्किल है, 27 बनाना स्कूल है, हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे ये जो सर्किल ले लिया, हाफ में भी बना सकते हैं, इसका 4 टुकड़ों में भी कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली अगर हम मुझे इस 10 के 3 का बनाना हो तो पिक्टोग्राफ बनाने में मुझे दिक्कत आएगी, डाटा एक्यूरेट नहीं बनेगा, और हमें ही तो डाटा सही ढंग से अरेंज करना है, इंटरप्रेट भी हम ढंग से नहीं कर पाएंगे, और इंटरप्रेट भी नहीं कर पाएंगे तो पिक्टोग्राफ का कोई मतलब नहीं है। और जहां पे पिक्टोग्राफ खत्म होता है बेटा, वहां पे बार ग्राफ खत्म होता है। अगला टॉपिक हम बार ग्राफ करने वाले हैं ना, उससे बारे में हम पढ़ते हैं। पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ जो होता है बेटा, नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा, और इनको पिक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, जो भी डाटा होगा वो पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। पिक्टोग्राफ कैन हेल्प आंसर द क्वेश्चन, मेक इन्फ्रेंस अबाउट विद क्विक जर्नी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बहुत जल्दी से काम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे फेवरेट गेम निकालना हो, पिक्टोग्राफ बना दीजिए, कलर्स निकालने हो, मोस्ट कॉमन वर्ड्स ऑफ कन्वेंस निकाल दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट हो, कुछ भी हो, जल्दी से हम क्या पिक्चर बना देंगे। आप बाय रीडिंग पिक्टोग्राफ वी क्विकली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिफरेंट कैटेगरीज। वहां पे देखना पड़ेगा आपको कौन सा क्या था क्या था क्या था, पर इमोजीज में देखें, हाँ ये इसका ऐसा है, जल्दी देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली काम हो सकता है। कैटेगरीज जो होती है अरेंज होती है, एक तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होती है। हर एक कैटेगरी के लिए एक सिंपल इमेज और सिंबल बनाया जाता है, और उसको जहां जिस कॉलम में रखना है, जहां रो में रखना है, वहां पे हम रखते हैं। ज्यादातर 2 ही है, एक तो हॉरिजॉन्टल और ये, तो क्लास हमने यहाँ पे लिखे थे और स्टूडेंट्स जो थे वो ऐसे लिखे थे, याद है, क्लास इधर और स्टूडेंट्स इधर। इट्स स्केल और की, ये बताइए ये क्यों किया जाता है, वाट इज सिंबल और पिक्चर रिप्रेजेंट, एक पिक्चर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो चीज लिखा जाता है। ईच सिंबल और पिक्चर कैन रिप्रेजेंट 1 यूनिट और मल्टीपल यूनिट्स। पहले देखा हमने, एक इमोजी इक्वल टू 1 स्टूडेंट भी हो सकता था, एक इमोजी इक्वल टू 5 स्टूडेंट भी कर लिया, एक इमोजी इक्वल टू हमने 10 स्टूडेंट भी कर लिया। तो एक यूनिट भी पता कर सकता है और मल्टीपल भी कर सकता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रिपेयर पिक्टोग्राफ व्हेन द अमाउंट ऑफ डाटा इज लार्ज एंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ स्केल और की। ये जो क्वेश्चन हमने बोला था, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बार ग्राफ का यूज करते हैं, जो अगले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। टेंशन नहीं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्कूल की लाइब्रेरी है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, पर मुझे क्वेश्चन याद है। एक स्कूल है, वहां पे लाइब्रेरी है, वहां पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को सैटरडे को बच्चों ने क्या किया है, बुक बोरो किया है लाइब्रेरी से, इशू करवा के पढ़ने वाले बच्चे। मंडे को यहाँ पे देखो स्केल लिखा हुआ है, एक एक बुक की जो इमेज है वो कितने बुक शो कर रही है, 1 बुक। तो ये मंडे को 1 2 3 4 5 है, यहाँ लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4। आप जो क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो, पर आंसर शीट में आपको ऐसा नहीं लिखना। वेडनेसडे को 2, थर्सडे को कुछ भी नहीं लिया, फ्राइडे को 1 2 3 4 5 लिख दिया, सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही ना, 1 2 3 5 6 7 8। हाँ अब देखिए, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक बोरोड, सबसे कम
इस मिनिमम पूछा है तो ये वेडनेसडे होगा। इसमें तो लिया ही नहीं गया बेटा, ये तो गेम से बाहर है। सबसे कम वेडनेसडे को लिया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक बोरोड ड्यूरिंग द वीक, सब पूरे वीक में? तो 5 9 11 11 16 16 प्लस 8 24। तो हमारे पास कितनी बुक लिए गए? हमारे पास 24 बुक्स लिए गए। ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर इज बुक बोरोड, सबसे ज्यादा सैटरडे को लिया गया। और बताइए क्यों लिया गया होगा? सर संडे था सर, कॉमिक बुक पढ़ना है सर, कब तक हम साइंस वाइंस पढ़ेंगे, हमें कॉमिक बुक पढ़ना था, इसलिए हम सैटरडे को ज्यादा बुक इशू कराते हैं। ऐसा है क्या? कॉमिक बुक नहीं बेटा, अच्छी बुक ही पढ़ो, एग्जाम निकट आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मगन भाई सेल्स काइट्स एट ए जामनगर, जामनगर में मगन भाई जो है दुकान लगा रखी है पतंगबाजी की, और इससे 6 शॉपकीपर हैं जो गांव से आते हैं, इनसे पतंग लेके जाते हैं। मतलब मगन भाई की बड़ी दुकान है, इनकी छोटी छोटी दुकान है। अब किसने कितनी पतंग खरीदी, या कहें कि मगन भाई ने किस किस को कितनी बेची? मगन भाई ने चमन भाई को जो बेची वो है 250। चमन भाई रानी बहन से जो लिया गया बेटा वो है 300। रुखसाना बाजी से जो लिया गया वो है 100। जसमीत पाजी से जो है बेचा गया उनको 450 कार्ड्स बेची मगन भाई ने। जेठालाल ने 250 बेची है। और पूनम ने कितना बेटा? 700। तो सबसे ज्यादा खरीदारी किसने की? तो हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिख रखा है यूजिंग द सिंबल, काइट वाला सिंबल आपको लेना है। और एक काइट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 100। बेटा मैं आर्टिस्ट हूँ, आप सबको पता है, मेरी ड्राइंग आप फेमस है, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, थोड़ा है, समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ बनाएंगे। पहले पिक्टोग्राफ बनाते हैं, यहाँ से देख देख के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे पिक्टोग्राफ बनाएंगे। ओहो, जब अपने पास सुविधा है। ओहो, क्या कर दिया मैंने? अरे भैया, ये अल्लाह। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बना दिया। तो इसको मैं ना थोड़ा इधर बना देता हूँ ना, लाइन, ध्यान रखना, लाइन ऐसी ना इधर बनाता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चमन भाई ने कितना है? 250 बनाया। तो चमन भाई के लिए हम बनाते हैं चमन, 250 बनाएंगे। तो 1 2 100। और स्केल लिखते हैं। सबसे पहले स्केल क्या है हमारा? एक जो काइट बनेगा वो कितना है? 100 काइट्स। सबसे पहले ये लिखना है। और यहाँ पे लिखना है ऐसे नंबर ऑफ काइट्स, यहाँ पे लिखना अपन को नंबर ऑफ काइट्स, लिख दिया। चमन, और इन्होंने 250, तो एक आधा बनाएंगे अपन। चलिए ये बन गया 250 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम रानी 300। कितने बनेंगे? 3। रानी के लिए 3 बनेंगे। हाँ हाँ मुझे पता है, बनाएंगे। आर्टिस्ट को टाइम लगता है बेटा ड्राइंग बनाने में। रुको 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 जरा, सब्र करो। रुखसाना बाजी 100। रुखसाना बाजी से बात हुई क्या? इतनी कम क्यों लेकर गई है? अच्छा, पहले ले गई। ये लो रुखसाना। रुखसाना जसमीत पाजी 450 लेकर गए हैं। जसमीत पाजी जो है 450 लेकर गए हैं। तो हमें क्या करना है? 4 तो ऐसे ही बनाना है। 4 तो ऐसे ही बना दिया हमने। और एक हमें हाफ बनाना है। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? ये लो, जसमीत पाजी हो गए। जसमीत पाजी के बाद में आ गए हम जेठालाल पे, वही 250 बनते हैं। ये लो जेठालाल 250 के लिए 2 तो कंप्लीट, और एक जो है हमारा हाफ बनेगा। नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास? पूनम जो 700 है। तो पूनम, सर हम पूनम को लास्ट में चमन को फिर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
7 टाइम्स। अब चाहे तो इस चमन को ऊपर ले आओ, मतलब ये जो ऑर्डर है आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा पिक्टोग्राफ बन गया। अब इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेज। रानी ने कितना परचेज किया बेटा? 300। तो 3 सिंबल हमारे को जरूरत पड़े, ये लिख देना। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट, सबसे ज्यादा किसने किया? पूनम ने। हु परचेज मोर काइट, जसमीत और चमन। जसमीत और चमन में से, जसमीत 450 और जसमीत पाजी ने किया ज्यादा खर्च। जसमीत और चमन दोनों में से ही पूछ रहा बेटा ना, जसमीत और चमन में से जसमीत नहीं ज्यादा परचेज किया। रुखसाना का ये कहना है पूनम बेन ने जो परचेज किया है वो रानी से डबल परचेज किया है। पूनम पूनम में तो नहीं है। ऐसे जब आता है क्वेश्चन पूनम बेन का लिख दो, और किसका है? रानी, रानी का 300 लिख दो। तो हाँ बिल्कुल 300 प्लस 300 600 हो जाता है ना। 300 प्लस 300 600 हो जाता। उससे भी ज्यादा किसने परचेज किया है? पूनम ने, बिल्कुल। इट शी इज करेक्ट, वाई शी इज करेक्ट। ठीक है, पिक्टोग्राफ यहाँ पे ऐसे ही कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने जाएंगे बार ग्राफ। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन है, पिक्टोग्राफ के भी क्वेश्चन है। वो फिगर इट आउट की जो वीडियो आएगी वो अलग से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बार ग्राफ पढ़ेंगे। ऐसे ही बेटा एनसीईआरटी की बुक्स आप पास में रखा करो, हैंड टू हैंड बुक में आप क्या है लिख दिया करो। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और जो बच्चों को भी शेयर किया, अपने बताइए यार कि माइंड मैक्स एकेडमी नाम की कोई भी चीज है, सर हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बार ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉपी पेन तैयार रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।